अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया टेंस। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 17 है, इसका ए और बी दोनों पार्ट इस वीडियो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में इस इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंगुलर मोमेंटम हम निकालना चाह रहे हैं फॉर रिजिड बॉडी के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम कहते हैं ये मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है और ये इसका ओरिजिन है। ओके, तो हम कहते हैं ये इस ओरिजिन रिजिड बॉडी में ये कोई M1 मैस है, ये M2 मैस है, ये कोई M3 मैस है एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा मैसेज है, ये M1 मैस है, ये M2 है, ये M3 है, हम सपोज कर रहे हैं। ओके, इसी तरह और भी मैसेज है, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये मेरे पास R3 होगा। ओके, इस तरह होगा हमारे पास। तो अब इसी तरह हमारे पास, चलो इसको हम एम आई का नाम देते हैं। एम आई क्या शो कर रहा है कि इस रिजिड बॉडी में बहुत ज़्यादा मैसेज हैं। ओके, तो ये ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल है हमारे पास, फिक्स्ड पॉइंट है ये हमारे पास। तो हम सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक सिस्टम है जो कि फिक्स्ड है एक पॉइंट के गिर्द। ओके, और ये मुख्तलिफ डिफरेंट मैसेज अपने पास कंटेन किए हुए हैं, जिनका रेडियस R1 R2 R3 एंड सो ऑन और एन तक है। ओके, मतलब क्या कि एवरी मैस अपना हर मैस जो है, इनमें से जो जितने भी मैसेज हैं उनका हर का अपना एक रोटेशनल मोशन है, जो जिसके अराउंड वो रोटेट कर सकते हैं। इसका ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसी तरह इसका अपना अलग रोटेशनल मोशन है और ये ओरिजिनल है, मेन जो फिक्स्ड है। ओके, ये सब है और ये पूरी बॉडी का जो ओरिजिन है वो हमारे पास ये है। तो अब इस से जो ट्रांसलेशन मोशन है वो कैंसिल हो गया, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है। अब हम चूंकि मोमेंटम के एंगुलर के अबाउट स्टडी कर रहे हैं, तो इधर ट्रांसलेशन जो होगी वो ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ हम रोटेशन पर बात करेंगे, रोटेशन मोशन पर, रोटेशनल। ओके, तो अब हम सपोज करते हैं कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जो मेरे पास सिस्टम है, वो जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। जी एक्सिस हम कहते सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास जी एक्सिस है। ओके, तो हम कहते हैं जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जो मेरे पास सिस्टम है, ये इसके अराउंड मूव कर रहा है, जी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन मोशन है में है अलोंग दी जी एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जो मेरे पास सिस्टम है, वो एक्स और वाई जो प्लेन है इसके अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। इसको अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे ना, यूट्यूब पर जाकर या गूगल पर जाकर, तो हमें आसानी से समझ लग जाएगी कि जब हम इस जी एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एक्चुअली हम एक्स और वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम एक्स के अलोंग रोटेट करते हैं तो एक्चुअली हम वाई और जी प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम वाई एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोशन में होते हैं तो एक्चुअली हम जी और एक्स प्लेन के अलोंग के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो अब इधर हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला आर क्रॉस पी है, ये है। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास है पी किसकी इक्वल होता है, पी मोमेंटम है, पी एम वी की इक्वल होता है, तो ये है। और हम ये भी जानते हैं जो हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी वी का, वो आर क्रॉस डब्ल्यू इसके इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ देखें, अगर इसकी हम बात करें कि यहाँ जो आर और ओमेगा क्रॉस है, तो क्रॉस को पहले ख़त्म करते हैं, साइन थीटा आएगा। अब यहाँ अगर इसको हम गौर से देखें, जब रोटेट करेगा, यानी कि जो इसकी रोटेशन होगी, जी एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन होगी, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये जी एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन है, तो अब इस रोटेशन एंगुलर जो वेलोसिटी है और जो रेडियस है ये आर, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 90 का एंगल होगा।
ओके, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जी एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है तो यानी कि जो ओमेगा है वो इस रेडियस जो हमारे पास ये होगा उस आर के क्या होगा परपेंडिकुलर कि 90 का एंगल बनेगा। अब 90 के एंगल इधर मैं पुट करूँगा तो साइन 91 होता है, तो इसलिए इधर मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ओके, मेरा वी बन जाएगा आर डब्ल्यू बन जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। आर क्रॉस एम है तो वी क्या है आर डब्ल्यू, ये मेरे पास वैल्यू है। ओके, तो अच्छा जी, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ आर क्रॉस ओमेगा, ये है। तो ये है हमारे पास। अब यहाँ जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट को हमने ये यहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, बल्कि आप लोगों के सामने लिख दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास रेडियस है और ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इस तरह इसको सोल्व करेंगे, आप लोगों के सामने है। तो अब जो मेरे पास ये वैल्यू है इस वैल्यू को भी हम यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास ये बनेगी, ये देखिए। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के साथ साथ इसको एम से, क्योंकि एम कॉमन है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो मेरे पास है, पहले ये हमने रेडियस लिख लिया, ये वाला क्या है कि हमारे पास एक्स वाई और जी है। फिर हमने इसकी वैल्यू लिख ली, यानी कि जो मेरे पास ये वैल्यू ऊपर है वाली है, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब इसको हम फिर सोल्व करते हैं। तो पहले हमने इसके अलोंग सोल्व किया, ये आया। फिर इसके अलोंग सोल्व किया, ये आया। फिर इसके अलोंग सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आएगा। ओके हो गया। तो बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारे पास आई एक्स एक्स है। इसी तरह जो मेरे पास होगा ये क्या होगा, ये मेरे पास होगा आई वाई वाई होगा। इसी तरह जो मेरे पास इधर होगा ये वाला, ये क्या होगा आई जी जी होगा हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ आ जाते हैं, ये क्या होगा एक्स वाई है। तो मेरे पास क्या होगा इनर्शिया एक्स वाई होगा। ये क्या होगा इनर्शिया, सॉरी एम भी आता है, ये एम भी आता है साथ साथ। ओके, तो फिर एम भी आएगा। तो ये इनर्शिया एक्स जी होगा। तो ये जो होगा ये इनर्शिया एक्स वाई होगा। ये इनर्शिया आई वाई जी होगा। ओके, तो इसी तरह जो हमारे पास होगा ये क्या होगा एम है। तो ये इनर्शिया एक्स जी होगा। ये क्या होगा इनर्शिया वाई जी होगा। ओके, तो अब चूंकि ये मेरे पास एल है, इस एल को जब हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इस तरह लिखता हूँ एल एक्स एल वाई और एल जी की फॉर्म में ले लिया हुआ है। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इनेशिया की फॉर्म में। तो मैंने इस तरह लिख लिया हुआ है, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है। ओके, तो आई एक्स एक्स क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है। आई वाई वाई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जी एक्सिस, वाई एक्सिस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग द जी एक्सिस है। इसी तरह जो एक्स आई एक्स वाई है, आई वाई एक्स है, तो आई वाई जी है या फिर आई जी वाई है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका प्रोडक्ट का, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है या फिर वाई जी के प्रोडक्ट का इनर्शिया है हमारे पास। ओके, तो लिहाजा जो हमने स्टार्ट में बात की थी, यानी कि स्टार्ट में हमने बात की ये की थी कि जब हमारे पास बॉडी ऑब्जेक्ट जी एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उस वक्त क्या होगा अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो इसका मतलब है जो मेरे पास ओमेगा होगा वो ओमेगा जी होगा। तो यहाँ जो मेरे पास ओमेगा एक्स वाई और जो ओमेगा वाई होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और जो जी एक्सिस है वो एक अलोंग द सेम लाइन है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि ये देखें जब ऑब्जेक्ट अलोंग द जी एक्सिस रोटेट करता है तो इसका मतलब है कि एंगुलर जो वेलोसिटी ओमेगा है और जो जी एक्सिस है वो एक ही लाइन पे है, एक सेम ही है। ओके, तो अब जो इसके जी एक्सिस के अलावा अब जो एक्स और यानी कि जो मेरे पास इसके अलोंग या इसके अलोंग जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है कि देर इज नो रोटेशन, देर इज नो एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। ओके, तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लिख सकते हैं ये वैल्यूज लिख सकते हैं एल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स जी, एल वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया
पास होगा ओमेगा जी, और ये मेरे पास एल जी इज इक्वल टू होगा आई जी जी ओमेगा जी। यानी कि क्या किया है, यहाँ देखें कि अगर हम बात करते हैं इसके अलोंग, चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, चूँकि हमारे पास हमने इसकी एग्जांपल ली हुई है अलोंग दी जी एक्सिस, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब जो मेरे पास ओमेगा जी है वो मेरे पास नॉन ज़ीरो होगा, बाकी ये भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो अब ये वैल्यू डब्ल्यू एक्स ये भी ज़ीरो हो जाएगी, डब्ल्यू वाई वाली ये भी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये बच जाएगा। ओके, तो इसी तरह जब हम बात करेंगे अलोंग दी वाई एक्सिस, तो इधर मेरे पास जो ये होगा ये नॉन ज़ीरो होगा, बाकी ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये जी वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो, सिर्फ हमारे पास यही बच जाएगा। ओके, इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे तो इस केस में जो मेरे पास होगा ओमेगा ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा। ओके, यानी कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला वाई है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, बस ये बच जाएगा। अब चूँकि हम सिर्फ हमने जो एग्जांपल ली हुई है वो हमने ली हुई है जी एक्सिस के अलोंग। ओके, कि जो मेरे पास ये जी एक्सिस के अलोंग, तो जी एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये पार्ट तो आ जाएगा, लेकिन जो एल एक्स और एल वाई होगा ये मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नहीं होगा। अगरचे जो हमारे पास ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई ज़ीरो हो चुके हैं, ओमेगा एक्स और जो ओमेगा वाई हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे पास इसके चूंकि थ्री डिमेंशन है, तो थ्री डिमेंशन में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो जाहिर बात है डिपेंडेंट का कुछ पार्ट इग्नोर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ देख के जो एक्स और वाई दोनों ज़ीरो है, तो ये एक्स ज़ीरो पुट गया, ये भी पुट किया, ये एक्स वाली ये दोनों ज़ीरो होगी, तो हमारे पास ये बच जाएगी। ये किसके अलोंग है, वाई एक्सिस की, तो यही हमने इधर लिखा हुआ है। तो एक्स वाई इधर पुट करे, ये भी ज़ीरो पुट करे, ये भी, तो हमारे पास ये बच जाएगा। ये किसके अलोंग है, एक्स एक्स के अलोंग है, तो यही हमने इधर लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास है, ये सिर्फ किसकी एग्जांपल है, फॉर अलोंग जी एक्सिस के लिए है। ओके, तो अगर हम बात करें फॉर वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ये पार्ट इधर बच जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी इसमें देखें वाई के लिए ले रहे हैं, सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट बच जाएगा, बाकी एक्स वाला भी ज़ीरो हो जाएगा और जी वाला इसमें ये बच जाएगा, और इसमें से क्या बच जाएगा कि ये वाला बच जाएगा, बाकी ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह सिमिलर बात एक एग्जांपल ले लिया अलोंग दी एक्सिस, इसी तरह हम अलोंग दी वाई और अलोंग दी एक्सिस की बात कर सकते हैं। ओके हो गया। तो था जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है कि ये एक क्वांटिटी है जो हमें बताती है टार्क का, कि एक ओरिजिनल एक्सिस के थ्रू एक एक्सिस के इर्द गिर्द जो एंगुलर वेलोसिटी को कितनी, तो अब जो हमारे पास इसका हमारी जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है वो है टेंसर का। ओके, इनर्शियल टेंसर। ओके, तो अच्छा इस उससे पहले हम एक बात भूल गए हैं, वो ये है कि जो हमने ये लिखा है, ये आंस निकाला है ये वाला, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो ये वाला है। ओके, तो इसको जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ये एल एक्स एल वाई एल जी है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इनर्शिया एक्स एक्स होगा, इनर्शिया एक्स वाई, इनर्शिया एक्स जी, इनर्शिया वाई एक्स होगा, इनर्शिया वाई वाई, इनर्शिया वाई जी, इनर्शिया जी एक्स, इनर्शिया वाई जी, इनर्शिया जी जी होगा, और साथ आएगा हमारे पास ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी होगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है, ये मैट्रिक नोटेशन है एंगुलर मोमेंटम की। ओके, तो अब इस मैट्रिक नोटेशन को देखते हुए हम टेंसर बता सकते हैं। ओके, ये क्या है, 3/3 का हमारे पास क्या है, टेंसर है। ओके, अब टेंसर क्या है, जो टेंसर है ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ये मैथमेटिकल टूल है, ये मैथमेटिकल स्पिनर है, जो कि हमें जो कि यूज्ड होता है किसी भी स्केलर या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए टेंसर हम यूज करते हैं। अब जो मेरे पास स्केलर है, स्केलर जो मेरे पास क्वांटिटी है, इसमें जो टेंसर है वो ज़ीरो है, जो वेक्टर है इसमें जो टेंसर है, टेंसर का रैंक है वो 1 है। ओके, इसी तरह जो मेरे पास डायडिक जो टेंसर होता है वो 2 ऑर्डर वाला होता है, 2/2 का होता है, यानी कि जो मेरे पास डायडिक जो टेंसर होता है उसमें जो रैंक होता है वो 2 होता है, 2/2 होता है, उसका ऑर्डर 2 होता है। ओके,
तो लिहाजा ऊपर वाले को अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये LX LY, तो ये मेरे पास क्या होगा, इनर्शिया IX इनर्शिया Y होगा, यानी कि ऊपर L होगा, इधर मेरे पास I होगा और इधर मेरे पास ओमेगा होगा, तो ओमेगा भी ओमेगा X ओमेगा Y, इसी तरह सो ऑन काम चलता जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आज का इतना सा टॉपिक था। ओके, तो अब ये देखें, जो हमने टेंसर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंसर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जो टेंसर है जो हमने अभी स्टडी किया है, ये हमें बताता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया की जो मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें इस टेंसर के थ्रू पता चलता है। मतलब कि कहाँ पर किस पॉइंट पर हम एक्स या फिर वाई या फिर जी कंपोनेंट के अलोंग इनर्शिया को फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो यही आज का हमारा सा छोटा सा टॉपिक था। आई थिंक आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट मेरे पास वीडियो होगी, वो वीडियो नंबर 17 होगी, इसका सी पार्ट होगा। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो मेरे पास ये टेंसर लिखा हुआ है ना, इन टेंसर को हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यानी कि जो मेरे पास ये देखिए, जो मेरे पास ये ना इनर्शिया XX है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास वॉल्यूम हो गया, और ये मेरे पास DX DY DZ है, तो ये रो होगी, ये Y² प्लस Z², इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, समीशन होती थी ना, समीशन, तो अब समीशन की जगह हमने इंटेग्रल यूज़ कर लिया हुआ है। ओके, इसी तरह जब अब हम वाई की बात करें तो ये मेरे पास वॉल्यूम होगा, DX DY और DZ होगा, ये रो होगी, ये मेरे पास होगा X² प्लस Z² होगा। इसी तरह IZZ है, तो ये भी वॉल्यूम है, ये रो होगी, DX DY DZ है, तो ये हो जाएगी X² प्लस Y²। इसी तरह हम उसके इनर्शिया अगर XY की बात करें तो ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, ये रो है, DX DY DZ है, तो ये मेरे पास इधर होगा XY होगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं। कई बुक्स पर कई इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो बेस्ट ज़्यादातर इक्वेशन यही इस तरह की इक्वेशन को यूज़ किया गया है। तो यह आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।